गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ई वे बिल जो जनरेट होता है वो कितने किलोमीटर तक जनरेट करना है? क्या ऐसा कोई कंडीशन भी है क्या कि इतने किलोमीटर्स तक जाएगा तो आपको ई वे बिल जो है वो जनरेट नहीं करना है? बहुत सारे सवाल जो है इस पॉइंट को लेकर के बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऐसा ही प्रोविजन जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि अप टू अ सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट आपको पूरा कंप्लीट ई वे बिल जो है वो जनरेट नहीं करना है। आप सिर्फ पार्ट ए जनरेट कर लीजिए और अपने गाड़ी को आप मूव कर सकते हैं विदाउट गिविंग द व्हीकल नंबर। तो क्या है पूरा प्रोविजन, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इस पॉइंट को लेकर के बहुत ज्यादा लिटिगेशंस जो हैं वो सेक्शन 129 के अंदर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। तो क्या है पूरा प्रोविजन और क्या है उसके पीछे का लॉजिक, वो एक बार समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए और यहां पर एक पर्सन है बी। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि गुड्स की सप्लाई होनी है। अब मान लीजिए ए बैठा है दिल्ली में और बी बैठा है यूपी में। ठीक है, और गुड्स की सप्लाई होनी है, लेट से 5 लाख रुपए की गुड्स की जो सप्लाई है वो करी जानी है। अब ये जो 5 लाख की गुड्स की सप्लाई होनी है फ्रॉम दिल्ली टू यूपी, इसके लिए तो आपको ई वे बिल चाहिए। और ये जो गुड्स है ये मूव करेगा कौन? ये मूव करेगा ट्रांसपोर्टर। यानी कि किसी ना किसी ट्रांसपोर्टर के ट्रक के अंदर आप ये गुड्स लोड करेंगे और ट्रांसपोर्टर फिर जो है इस गुड्स का मूवमेंट करेगा और यूपी आपके परचेजर के पास डिलीवर कर देगा। तो यहां पर ना आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या कि आपका जो लोकेशन है, आपकी जो फैक्ट्री की लोकेशन है, आपका जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से माल जाना है वो दिल्ली में है और ट्रांसपोर्टर भी दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये होता है कि आपको ई वे बिल जो है विदाउट एनी लिमिट, चाहे वो 1 किलोमीटर ही क्यों ना हो, आपको जनरेट करना है। लेकिन यहां पर इस बात को समझिएगा कि जो भी ये गुड्स हैं, 5 लाख रुपए के गुड्स इस ट्रांसपोर्टर के ट्रक में लोड करना है। अब ट्रक में लोड करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो ये जो ट्रांसपोर्टर का ट्रक है ये आपके प्रीमाइसेस, आपकी फैक्ट्री गेट पर पहुंच जाए, या फिर ये जो आपका 5 लाख का गुड्स है ये आप ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस में पहुंचा दें। दोनों में से एक ही सिचुएशन तो हो सकती है, या तो ट्रक आपके पास पहुंच जाए या आप ट्रक के पास पहुंच जाएं। तो अब मैटर यहां पर यह आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर से आपने बात करी कि आप अपना ट्रक भेज दीजिए, गुड्स लोड कर देंगे। अब जब ये ट्रक ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस से निकला दिल्ली के अंदर और दिल्ली के ही आपके यानी कि सप्लायर के फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जा रहा है, तो इसकी जो सड़कें हैं, इसकी जो गलियां हैं वो बहुत ही नैरो हैं। मतलब ऐसे लोकेशन पर आपका फैक्ट्री प्रीमाइसेस लोकेटेड है जहां पर इस ट्रांसपोर्टर का बड़ा ट्रक, 12 चक्का 20 चक्का ट्रक जो है वो जा ही नहीं सकता। तो अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि ये गुड्स जिस ट्रक में जाना है वो ट्रक आपकी प्रीमाइसेस तक पहुंच नहीं सकता। तो गुड्स लोड होंगे कैसे? तो आप क्या करेंगे एज अ सप्लायर? आपने कोई छोटे गाड़ी का इंतजाम करना है। प्रैक्टिकली आप यही करेंगे, आप कोई ऐसा गाड़ी का इंतजाम करेंगे जो आपकी प्रीमाइसेस तक पहुंच जाए। आप इस छोटे गाड़ी के अंदर अपने गुड्स को लोड करेंगे पार्ट बाय पार्ट। 5 लाख का है, 2 बार में 3 बार में चला जाएगा। और इस छोटी गाड़ी में लोड कर करके आप क्या करेंगे, इस गुड्स को पहुंचा देंगे कहां पर? ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस पर। अब यहीं पर जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, सप्लायर का जो दिल्ली का लोकेशन है और सप्लायर के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर का दिल्ली वाला लोकेशन है, आपके लोकेशन से ट्रांसपोर्टर के लोकेशन में जो छोटे गाड़ी से गुड्स आप मूव कर रहे हैं, क्या इसके लिए भी आपको ई वे बिल निकालना है? द आंसर इज नो। यहां पर गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे रखी है। क्या है रिलैक्सेशन? कि आप अगर दिल्ली से दिल्ली के अंदर अपने प्रीमाइसेस से यानी कि सप्लायर या कंसाइनर की प्रीमाइसेस से ट्रांसपोर्टर की प्रीमाइसेस पर गुड्स भेज रहे हैं और इसका पर्पस क्या है? फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको यहां पर सिर्फ पार्ट ए जनरेट करना है।
पूरा पार्ट बी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट ई वे बिल निकालने की जरूरत नहीं है। आप बिना कंप्लीट ई वे बिल निकाले भी इस दूरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम लिमिट है, ये जो आपके कंसाइनर के प्लेस ऑफ बिजनेस और ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस की जो दूरी है, वो 50 किलोमीटर या उससे कम की होनी चाहिए। यानी कि 50 किलोमीटर तक अगर आप फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको ई वे बिल जो है वो नहीं निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किया जाता है, और बीच में इंटरसेप्ट करके प्रॉपर ऑफिसर्स जो हैं सेक्शन 129 की पेनल्टी वगैरह जो है वो कई बार लगा देते हैं। तो आपको इन प्रोविजंस का ध्यान रखना है, ताकि आपके ऊपर अगर कभी कोई ऐसी कार्रवाई हो तो आप ई वे बिल के ये प्रोविजंस जो हैं वो अच्छे से समझ करके चीजों को अपडेट कर दें। अब एक बार माल आपका पहुंच गया इस ट्रांसपोर्टर की प्रीमाइसेस पर, जहां पर वो ट्रक खड़ा था, बड़ा वाला ट्रक, इसमें गुड्स लोड होगा, और गुड्स लोड होने के बाद पूरा कंप्लीट ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, और ई वे बिल जनरेट होने के बाद यूपी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यूपी पहुंचने के बाद भी सेम यही प्रोसेस चलता है कि यूपी का जो ट्रांसपोर्टर का लोकेशन है, वहां तो गुड्स पहुंच गया 5 लाख रुपए का, उसमें जो पार्ट भी अपडेटेड है उसमें तो ट्रक नंबर डला हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अब यूपी के ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस से जो परचेजर का प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां जाना है, तो वहां पर भी फिर वही समस्या है कि प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ परचेजर के पास ये बड़ा वाला ट्रक नहीं जा सकता। तो अब यहां से यूपी के ट्रांसपोर्टर प्लेस ऑफ बिजनेस से परचेजर के प्लेस ऑफ बिजनेस पर जाने के लिए आपको दोबारा से ई वे बिल के अंदर व्हीकल नंबर अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जो ई वे बिल आया है ना दिल्ली से बन के, उसी ई वे बिल से माल आप भेज सकते हैं। डिस्टेंस 50 किलोमीटर का होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टर का लोकेशन और कंसाइनर या कंसाइनी का लोकेशन सेम स्टेट में होने से आपको ये रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। अगर आप इसके कंसर्न रूल को देखेंगे तो इस कंसर्न रूल के अंदर भी ये बातें आपको लिखी मिल जाएंगी। यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड प्रोवाइजो है वो कहता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर्स विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर, दिल्ली का जो बिजनेस प्लेस था, टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, द सप्लायर और द रेसिपिएंट मे नॉट फर्निश द डिटेल्स एज पर द पार्ट बी। यानी कि बिना ई वे बिल पार्ट बी के भी जो है वो मूवमेंट करी जा सकती है। आशा करते हैं आपको ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन एक एक रूल इसी एनालिसिस के साथ समझना है, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 उसे एनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप पूरे इस 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं अवेलेबल है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर, जिसमें आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एनालिसिस हर महीने हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं 9693601228, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।